हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय आपका होस्ट एंड दोस्त, और मैं आपको सभी को मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो 777 में स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज आपके साथ वेरी इंफॉर्मेटिव एक शॉर्ट वीडियो लेके आ गई हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट में बहुत ज़बरदस्त कुछ चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमारी काल पुरुष में 12 राशि होते हैं। ठीक है, तो 12 राशि के लोग अलग अलग होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, उनके पर्सनालिटी अलग होते हैं। उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना लिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। अपने आप को या अपने लव वन को और ज़्यादा समझ पाएंगे जब वो वीडियो आप डिटेल में देख लेंगे। आज हम बात करेंगे, हर एक राशि का कुछ स्ट्रॉन्गनेस होता है जो उसको दूसरे राशियों से अलग करता है, और कोई वीकनेस भी होता है जिसके वजह से वो राशि के लोग थोड़ा सा पीछे रह जाता है। या ये बोल सकते हैं कि अगर वीकनेस को आप थोड़ा सा कम कर पाए जान के, और उसको सुधार पाए, उसको इम्प्रोवाइज़ कर पाए, तो आप अपने गोल के तरफ, आप अपनी सक्सेस के तरफ और जल्दी से जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए है, आपका चैनल है, आपके लिए ही लाते हैं, आपसे मिस ना हो। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले। और देखिए, स्ट्रॉन्गनेस भी जानना ज़रूरी है कि क्या आपके स्ट्रॉन्गनेस है, और वीकनेस भी जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को बेटर से बेटर कर पाए। आज हम बात करेंगे जो कालपुरुष के लिए पहला राशि है, यानी एरीज, जिसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं, उनके बारे में। यानी कि आज इस वीडियो में हम मेष राशि के वीकनेस और मेष राशि के स्ट्रॉन्गनेस को लेके बात करेंगे। ठीक है, अगर आपकी सनशाइन एरीज है, जो डेट ऑफ बर्थ से हम देखते हैं उसको सनशाइन बोलते हैं। अगर आपके मून साइन, यानी कि मून साइन क्या होता है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार और बता देती हूँ। जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस क्षण आप पैदा हुए थे, इस पृथ्वी में आए थे, चंद्रमा जिस राशि में अवस्थान, चंद्रमा यानी मून जिस राशि में अवस्थान करते हैं, वो होता है आपका मून साइन। अगर आप मून साइन से एरीज के हैं, या आपके एसेंडेंट यानी लगन से भी आप एरीज के हैं, किसी भी तरह से आप मेष राशि के जातक या जातिका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपके लव वंस, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वो अगर एरीज के हैं तब भी ये वीडियो आप देख के रखिए, ताकि आपके लव वंस को समझने में, उनको गाइड करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम बता देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। पहले आते हैं हम स्ट्रॉन्गनेस के बारे में। ठीक है, क्या है स्ट्रॉन्गनेस, क्या है वो गुण, क्या है वो क्वालिटीज़ जिसके लिए एरीज दूसरे राशि से थोड़ा अलग लगते हैं। फर्स्ट, एरीज का रूलिंग प्लैनेट क्या है, मार्स, यानी मंगल से वो रूल होते हैं। तो मंगल का गुण क्या होता है, मंगल का गुण होता है एनर्जी, हमें ऊर्जा देते हैं मंगल। तो फर्स्ट जो गुण है, फर्स्ट जो क्वालिटी स्ट्रॉन्गनेस है, वो है आपकी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आप कितना पॉजिटिव रह सकते हैं ज़िंदगी में, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव और कोई नहीं होता है। जो एक बार आप ठान लेते हैं, आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी जिद, पॉजिटिव जिद, ऑब्वियसली दैट इज़ पॉजिटिव, कि मुझे ये करना है। पहले ही आप गोल सेट कर लेंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक अच्छे से एक पॉलिश वे में अपने आप को देखते हुए क्या मुझे चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, खुद को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होते, मुझे ये चाहिए तो चाहिए बस। तो किसी के नहीं सुनते हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो करना पड़े एकदम आप तैयार रहते हैं। तो ये जो आपके पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको दूसरे राशि से ज़रूर अलग करते हैं, और दूसरे राशि आपसे प्रभावित होते हैं। देखो उसकी ऊर्जा, वो कितने एनर्जेटिक रहता है, एक साथ मल्टीटास्कर काम करते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं, डिप्राइव नहीं होते हैं, या
कभी कभी बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाना, ये नहीं होते। ठीक है, एक नहीं हुआ तो चलो दूसरा प्लान आप लोगों के रेडी रहता है। ये सबसे पहला आपका गुण या स्ट्रॉन्गनेस है। सेकंड क्या है, आप बहुत अच्छा लीडर बनते हैं। लीडरशिप क्वालिटी लेके आप इस दुनिया में आए हैं। कोई भी काम अगर आपको दिया जाए वो काम आप करके ही छोड़ते हैं। अगर दूसरे को भी समझा के वो काम के लिए जाना पड़े तो आप दूसरों को भी मदद करते हैं, उसको समझाते हैं करके एक कोई काम जो कंप्लीशन की एनर्जी आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। कोई भी काम को पूरा करके कोई भी काम आपको सौंप के निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ इसको दे दिया काम, ये तो कर ही लेगा। चाहे 2 दिन लेट करे, चाहे 2 दिन ज़्यादा लगे, लेकिन ये जो काम करेगा उसका रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो ये है इनबॉर्न आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और क्या है, आपके सामने कुछ हो रहा है और आपको लग रहा है ये सही नहीं हो रहा है। मे भी बहुत ऐसे होंगे कि चलो क्या दूसरों के फट्टे पे टांग अड़ा तो कर लेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत। लेकिन आप अगर देखेंगे कि नहीं ये सही है तो आप वहाँ पे भी लीडर बन जाएंगे कि नहीं चलो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो। चाहे उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आपके मन से एक आवाज़ आएगी ना ये गलत हो रहा है, इसको मुझे ठीक करना है। तो बहुत लोग आपकी इस कैरेक्टरिस्टिक, इस स्ट्रॉन्गनेस को बहुत अच्छे मानते हैं। और इस स्ट्रॉन्गनेस को जब आप आगे ले जाते हैं तो देखेंगे बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं कि हाँ ये बंदा या बंदी कितना स्ट्रॉन्ग है, इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ वो तुरंत सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके सेकेंड स्ट्रॉन्गनेस। थर्ड स्ट्रॉन्गनेस है आपकी कि आप कभी भी गलती या कोई गुनाह कोई आपके सामने हो रहा है तो आप प्रतिवाद ज़रूर करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं, आप उसके चुप नहीं रहते। चलिए ये तो पहले में ही आ जाएगा कि आप ना अपने साथ कुछ होने देते गलत, ना दूसरों के साथ होने देते जो आपके आसपास है। तो दूसरों के लिए भी आप अपनी तरफ से काम करते हैं। एक और है क्योंकि आपका सिंबल क्या है, आपका सिंबल मेष है। मेष का देखा है सींग कितने मोटे मोटे होते, भारी भारी सा। तो आपके सिंबल आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी मुश्किल समय पे आप बहुत स्थिर रह सकते हैं, आप स्टैटिक रह सकते हैं। क्या बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या होते हैं कि मुसीबत आई और वो घबरा गए, वो पीछे हो गए, लेकिन आप नहीं होते। तो वो जो आपकी डिसीजन है कि जो भी हो देख लेंगे, जो भी मुसीबत आ रही है मेरे काम को कंप्लीट करने के बीच में मैं झेलूँगा या झेलूँगी और आगे बढ़ते रहूँगी। ये जो स्ट्रॉन्गनेस है ये एरीज का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गनेस है। और इसी से हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्गली आप बिल्ड हो। तो इस स्ट्रॉन्गनेस को अगर आप पकड़ के रखते हो या ये स्ट्रॉन्गनेस को लेके आगे बढ़ते हो तो आपका सक्सेस ज़रूर आता है ज़िंदगी में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके प्रोफेशनल क्षेत्र हो या चाहे वो आपके पर्सनल सेक्टर हो। तो आपको आपके जो डिसीजन है, क्योंकि डिसीजन आप ऐवे ही नहीं लेते हैं कि तुरंत कुछ डिसीजन ले लिया और उस पर आप चलते गए, ऐवे ही नहीं लेते। आप बहुत सोच समझ के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं ताकि आपको आपके जो अचीवमेंट्स है आपको कोई दूर नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं ज़िंदगी में। और एक चीज़ क्या है, आप इंडिपेंडेंट, कोई आपका साथ दे या ना दे, आपने जो ठाना है वो आप करके ही रहेंगे। चाहे साथ दे तो अच्छा भाई, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर कोई आपका साथ नहीं देता है तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इससे आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक चीज़ बहुत ये है कि आप कभी टस से मस नहीं होते। यानी कि अगर आपने कुछ ठान लिया फिर कोई उस डिसीजन से आपको हिला नहीं सकता है। चाहे वो डिसीजन बाद में जाके फायर बैक कर गया या आप जैसे सोचे थे ऐसे नहीं हुआ, फिर भी आप नहीं बोलेंगे कि मैंने गलत किया।
मैंने कोशिश किया, मुझे लगा था ये सही है, ठीक है, जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, लेकिन कुछ तो हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो था ना, या मैंने जो डिसीजन लिया उसको मैं कंप्लीट कर पाया। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि दूसरे लोग एरीज को बहुत एरोगेंट समझते हैं, रूट समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके मालिक मंगल है, रूलिंग प्लैनेट मंगल है, सेनापति है, वो गुस्सा हो जाते हैं अगर उसके हिसाब से ना हो तो बहुत लोग सोचते हैं कि आप बहुत एरोगेंट है या रूड है, लेकिन एक्चुअल में जब वो आपको जानते हैं, हो सकता है दैट इज़ देयर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू, कि हम आपको पहले दिन देखा और आप तब गुस्से में थे, कुछ बोल गए ऐसे, तब हो सकता है कि वो आपको मिसजज कर ले। लेकिन जब वो आपके साथ घुल मिलेगा, 2-3 दिन बात करेगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो आपको वो जान पाएगा और तब उसको लगेगा कि नहीं, इससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, और सीक्रेटली वो आपको एडमायर करने लग जाएगा। ठीक है, चाहे ना बोले, चाहे एक्सप्रेस ना करे, लेकिन आपको एडमायर जरूर करेगा। तो चलिए, ये था स्ट्रांगनेस। बहुत सारा स्ट्रांगनेस है, फर्स्ट राशि है। जब फर्स्ट राशि है तो चिल्ड्रेन की तरह हम इसको देखते हैं कि चिल्ड्रेन जैसे होते हैं ना, कि जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बहुत करेजियस होता है, साहस के साथ, ना आगे का सोचते ना पीछे का सोचते, रिस्क टेकर इसलिए बोलते हैं रिस्क को। एक और स्ट्रांगनेस ये मैं मिस कर गई थी, अभी बोल देती हूँ, रिस्क टेकर होते हैं, चाहे रिस्क हो, रिस्क लेना, अरे भाई सादा माटा काम मुझे पसंद नहीं है, जिस काम पे किक मिलता है, जिस काम में रिस्क है, चलो वो करते हैं, ऐसे सब काम करते हैं, सब तो करते ही है वे काम, लेकिन मुझे वो काम दो जिसमें रिस्क हो, रिस्क लेके काम करना, उसको कंप्लीट करना, उसको सक्सेस में बदलना कोई एरीज से सीखे। तो आप बहुत अच्छी राशि है, और आपका ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रांगनेस माशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए, आप हर राशि की तरह आपके भी कुछ वीकनेस है। ठीक है, अगर वाइट है तो साथ में ब्लैक में आता है, तो उसको हमने जानने की ज़रूरत होती है, ताकि वीकनेस को हम धीरे धीरे, हम ये कभी नहीं बोलते कि वीकनेस होगा ही नहीं, आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाइए या पूरी तरह से अपने अंदर से वीकनेस को बाहर कर दीजिए, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, तो कुछ वीकनेस हमें ऑन बिल्ड होता है। लेकिन अगर हमें पता होगा कि ये वीकनेस मेरे और मेरे सक्सेस के बीच में आ रहा है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये मुझे कंप्लीशन की एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मुझे एबंडेंस से दूर करता है, मेरे प्रोग्रेस से दूर करता है, तो वो वीकनेस को ज़रूर हमें हमारी लाइफ से निकालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। चाहे पूरी तरह से निकल पाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो जहाँ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वहाँ से वापस या वहाँ से बाहर करना है। तो चलिए, वीकनेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वीकनेस जो एरीज के है वो है उनकी इम्पल्सिवनेस। ये बहुत जल्दी आप लोग थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़ा आपका जो पेशेंस है वो कम हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने कुछ ठाना है कि ये चीज़ मुझे ऐसे ऐसे करना है, आपने कोई स्टेप वाइज किया कि ये फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप ये होगा, फिर थर्ड स्टेप ये होगा, एंड देन आई विल गेट माई रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी वजह से आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मान लीजिए आपने जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो आप अपनी पेशेंस खो देते, आप गुस्से कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं दैट टाइम कि क्यों नहीं हुआ, मैंने पूरा डाला था, मैंने मेरे 200% डाला था, क्यों नहीं हुआ। तो आपको अपनी इम्पल्सिवनेस को कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर चीज़ प्लान करके करना जैसे ज़रूरी है, लेकिन हर प्लान सक्सेसफुल हो, हर प्लान अकॉर्डिंग टू यू हो, ये नहीं होता है। कभी हालत की वजह से, कभी दैट इट्स नॉट योर टाइम या अच्छा टाइम नहीं है, उसके वजह से कभी कभी हो सकता है कि हमारी प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसको भी आपको टेक करना है, उसको भी आपको रखना है, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है।
ये यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है कि नहीं, क्यों हो, मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होना था, क्यों हुआ। तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन। तो अपने इम्पल्सिवनेस को, अपने फ्रस्ट्रेशन को और आपके जो इम्पेशंसनेस है, इस 3 चीज़ को आपको अपने से दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी आप स्टबर्न हो जाते हैं कि ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होगा, इससे ना 1% कम लूँगा ना 1% ज़्यादा लूँगा। तो आपकी ये स्टबर्ननेस कभी कभी आपकी दुश्मन बन जाता है। कभी कभी होता है ना कि एक प्लान आपने जैसे किया, मे बी वो काम ऐसे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, प्लान को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हालत ऐसे बन जाता है कि जैसे हमने सोचा या जैसे आपने सोचा वैसे प्लान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आप ना अड़ जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड, सबकी वीकनेस बताएंगे। आज एरीज की बारी है तो एरीज की सुन लीजिए, बाकी सारे राशियों के आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी एंड डोंट इट पर्सनली, ठीक है। तो आपकी स्टबर्ननेस अगर आप कम कर देंगे तो देखेंगे आपकी स्टबर्ननेस कम होते होते क्या होगा, आपकी एरोगेशन कम हो जाएगी, आपकी इम्पल्सिवनेस भी कम हो जाएगी। आप थोड़ा शांत दिमाग से और ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले पाएंगे। जो डिसीजन आप क्विकली ले रहे थे, क्विक थिंक करके ले रहे थे, और उसके वजह से आपको आपकी मनचाही सक्सेस नहीं मिल रही थी या आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं, तो वो सक्सेस ज़रूर आएंगे जब आप ठंड दिमाग से अपने ज़िद को, अपने इम्पल्सिवनेस को और एग्रेशन को छोड़ के आप डिसीजन लेंगे। तो एरीज के लिए मैं बोलूँगी ये 3 चीज़ ही है जो उनकी वीकनेस है। एक है इम्पल्सिवनेस, एक है उनकी स्टबर्ननेस, एरोगेशन एंड इम्पेशंसनेस। मतलब आपको पेशेंस के साथ जाना है। पेशेंस लेस होके कोई भी काम आप करेंगे तो सक्सेस रेट कम आएगा। पेशेंस के साथ ठंडे दिमाग से अगर कोई काम करेंगे आपके सक्सेस रेट ज़्यादा आएगा, ठीक है। और कभी कभार ये अब जो वीकनेस के बारे में मैं बात करूँगी, बहुत लोग आप बोलेंगे कि मैम इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। लेकिन बहुत कम में भी हो सकता है कि 80% एरीज में ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन 20% में भी मैंने देखा है, क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने एरीज देखा या उनकी प्रॉब्लम्स पर्सनल रीडिंग पे आते हैं मेरे पास, तो वहाँ पे एक चीज़ कभी कभी दिखाई देता है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहूँगी। मे भी सब में नहीं है, ज़्यादातर में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में डेफिनेटली होते हैं। वो है उनकी सेल्फिशनेस, ठीक है। आप बोलेंगे कि एरीज नहीं है, ठीक है। और एरीज मददगार होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जहाँ पे उनकी फैमिली की बात होती है वो सबसे आगे अपने फैमिली को रखते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि एरीज के अंदर एक कंपटीशन ग्रो कर जाता है, और ये कंपटीशन हो सकता है उनके फ्रेंड के साथ हो, उनके फैमिली मेंबर नहीं बोलूँ, रिलेटिव्स जो अदर्स होते हैं उनके साथ हो सकता है, कॉलिग्स के साथ हो सकता है, हाँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं एरीज हूँ, मेरा काम पहला रहेगा, मैं फर्स्ट पोजीशन में रहूँगा या रहूँगी। और ये जो चिंता है, ये जो उनकी भावना है, ये कभी कभी कंपटीशन को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उनके दोस्तों में, उनके कॉलिग्स में, जॉब सेक्टर में क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इसके उल्टा क्या दिखाई देता है, जब ये बात फैमिली मेंबर के लिए आता है तो एरीज अपने आप को सैक्रिफाइस करना भी जानते हैं। फैमिली को वो सबसे पहले रखते हैं। अगर उनके कोई डिसीजन के बीच में फैमिली आ गया और उनको अपना डिसीजन छोड़ना पड़ा, दूसरे के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फैमिली के लिए एरीज अपने आप को सैक्रिफाइस करना जानते हैं, करते हैं। फैमिली उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो आप इस पॉइंट में ज़्यादातर सारे में कैसा लगा वीडियो आप तो बोलेंगे ही अपनी। अगर आप एरीज से कितना % यहाँ से आप रिलेट कर पाए वो भी मुझे
कमेंट में ज़रूर बोलेंगे। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस किया, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है वो भी बता सकते हैं, और कितना आप इसको ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं वो भी बता सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को प्यार दीजिए, ताकि आपके साथ साथ मैं भी ग्रो करूं और मेरा चैनल भी आगे बढ़े। चैनल आगे बढ़ेगा इसका मतलब है आप लोगों को हर रोज़ एक नया वीडियो, नया कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद बाकी के राशियों का भी स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस रोज़ आएंगे। देखते रहिए, चैनल को साथ निभाते रहिए। तो सुखी रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।